हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हाँ भाई, देख लिया। बड़ा बच्चों पे तुम लोग चिल्ला रहे थे। इतनी तुम लोगों ने आवाज़ें कस कस के जिल्लत जलील किया उन बच्चों को। देख लिया, सी टीम से हार गए लांती के बच्चे। एक टीम जिल्लत हुई, अब बोलेंगे शाहीन नहीं था। वो शाहीन से अच्छी बॉलिंग की है आकिफ ने। आप बोलेंगे और इमाम को सबसे ज़्यादा पिच में बचाया यहाँ पे। वो होता तो इससे बुरी दर्दनाक जिल्लत होती। और सबसे भाई पाकिस्तान का आज टॉस जीत के बॉलिंग लिया, फैसला अच्छा था। फैसले में मैं बुराई नहीं कर रहा, फेवर थी पिच में। उसके बावजूद इन्होंने फायदा नहीं उठाया। इन लांती इतनी मुर्दार इन्होंने बैटिंग की। और तुम चार खाली स्पेशलिस्ट बैटर बॉलर लेके जा रहे हो यार, कमाल करते हो यार। तुम क्या आगे की रिले मतलब आप भरोसे पे गए थे कि पांचवा है वो पार्ट टाइमर। तुम लोग क्या क्या अकल घास चढ़ में चली गई थी क्या? दिमाग में क्या भूसे भूसे भर गए थे? ऊपर से एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को भी नहीं लेके गए, सुफियान मुकीम को। ये हमारा हारिस टेपिया जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, सुफियान मुकीम की किट पहन के गया हुआ हराम खोर। इससे होना तो कुछ है नहीं। इस बच्चे को खिला लेते कम से कम। ऊपर से तुम्हारे पास किट के क्या पैसे नहीं है क्या? वो जो तुम्हें आईसीसी ने यानी 2.8 बिलियन रुपीस यानी 280 करोड़ रुपए दिए, जिसका तुमने घपला करके 300 मिलियन यानी 30 करोड़ लगा के जो बाकी के जो 250 करोड़ थे यानी आपके जो समझ लो 250 करोड़ कहाँ गए जेब में? तुम उसकी भी किडनी बना सकते लानती हो। सारा पैसा तुम लोगों ने जेब में बना कर लिया है, उसकी तुम किडनी बना सकते। आईसीसी के इवेंट्स में जो प्रॉफिट हुआ मार्जिन वो अलग से तुमने डकाल लिया। और अब तुम ड्रामे कर रहे हो कि भाई वो लॉस में चल रहा है, पाकिस्तान बोर्ड लॉस में चल रहा है, ये हो रहा है खाना हो रहा है। चूतिया बना रहे हो तुम आईसीसी को, चूतिया बना रहे हो तुम लोग। तुम लोग की नीयतें खराब है, तुम लोग की नीयतों में खोट है। जिस तरीके से हमें नहीं पता है क्या, हमने रिपोर्ट पे अंदरूनी खबरें सारी पता की हुई है भाई। क्या समझा हुआ तुम लोगों ने? या आवाम को ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। और ऊपर से भाई मोहम्मद अब्बास डेब्यू बच्चा जो आप देख रहे हो, आराम से यानी आपका तकरीबन मारे होंगे इसने 26 बॉलों पे 50 रन है। और उससे अच्छी कंडीशन मेरे ये यानी घंटे के किंग को ये मौका मिला, वो तो इससे स्लो खेल रहा। 63 बॉलों पे 52। मैं क्या तेरी क्या एंकर इनिंग की क्या 32 अचार में डालू मैं? जब जीतने की तेरी बारी आई, जीतने का मोमेंटम आया, जब डेथ ओवर का मौका आया, जब हेड हिटिंग का वक्त आया, जब तू एक डेढ़ तकरीबन 120 कर सकता था आराम से जल्दी जल्दी हिटिंग में, 100 बॉलों पर तेरा स्ट्राइक रेट कवर हो जाता, जीत के करीब आया था, एंड टाइम पे तू हक कर गया, तू विकेट दे के गया तू। और अभी पहले बॉलिंग पे आ जाओ, पाकिस्तान की बॉलिंग पे। पहले बॉलिंग पे बात करूंगा मैं। ये जो इतनी बड़ी जो हराम खा खा के ये जो डुई बढ़ा ली है, ये इनके जो टोले जो नसीम शाह के जो है पीछे से, उनके काहे के तुम जुगाड़ी ले रहे हैं कि भाई मैं दोनों तरफ हिलाता हूँ? क्या भाड़ में गया तेरे दोनों हिलाना? जब 3 ओवर इसने 3 रन दिए हुए थे, एक विकेट मिल गई, सही है, वो विलियन की गलती से आई, सही है, माना तूने। पत्थर तोड़ लिया तूने, एक विकेट दे दी भाई। उसके बाद जब 4 ओवर में तेरी मार लगना शुरू हुई, 5 रन आए 4 ओवर में, और नजर आ गया पावर प्ले में कि अब जो केली जो नया बल्लेबाज आया वो कुत्ते की तरह मारेगा। वो भाई इसको साइड में छुपा लिया। आकिब जावेद को सिर्फ 2 ओवर का बीच में रेस्ट दिया।
3 ओवर करवाए, फिर उसके बाद फिर लगातार फिर 3 ओवर और करवाए, 3 से 4 ओवर करवाए। उसके बाद फिर पूरा यानी 40 ओवर तक इसको बीच में से हल्का फुल्का वक्फा दिया और पूरा रगड़ा इसको, पूरा इसी के ऊपर बटन डाला, नसीम साइड हो गया। हारिस आया पावर पे लेके हुआ, जब पूरी जो लग्जरी जब इसके खाते में आई, जब उसने बॉलिंग कराना शुरू की, फिर आ जाओ हमारे मोहम्मद अली, इंग्लिश नोवेल का कोटा, और उसका भाई, उसका मैं क्या बोलूँ, वो तो किसी काम का बॉलर नहीं है, वो तो वो जो खच्चर नहीं होता, खच्चर टाइप का बॉलर है वो बस भगाते रहो उसको, भागता रहेगा ये कुत्ते की तरह। इससे बॉलिंग उस कैलिबर की होगी नहीं। ऐसा यूं फेंकता है बॉलिंग में, पटकने से कुछ नहीं होता भाई, ये अलाइनमेंट, ये स्विंग फैक्टर होता है ना, ये भी मायने रखता है भाई। तुम्हारे से भी कुछ नहीं हुआ। और भाई पाकिस्तान का फायदा, 50 पर 3 विकेटें मिल चुकी थी, पाकिस्तान को इजीली बेनिफिट मिल चुका था, फायदा था, पाकिस्तान को जीत सकता था। तो उसके बाद तुम्हारे कौन से नालों में, जो तुम्हारे जो गूदों में कौन से राग भर दिए थे, जो उसके बाद फिर तुम लोगों ने ऐसा मौका दिया कि ठोकते जाए। तो पूछा भाई न्यूजीलैंड वालों से, भाई कितने आदमी थे? भाई सरदार सिर्फ 2 आदमी थे। कौन? वो एक का नाम था चैपमैन, जिसने छाप के मारा, और एक दूसरे का नाम था डारिन मिचेल। गंजे ने मारा, टकले ने गंजा करके मारा इन दोनों ने। और उसका रीजन आकिब के ऊपर इतना बर्डन डाला, रेस आपको दिया नहीं। आकिब जावेद सबसे बेहतरीन, मैं बता रहा हूँ ना, दुनिया का एक वाहिद ऐसा लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर है जो दुनिया के किसी के पास ऐसा बॉलर नहीं है कैलिबर का, जो 140 से ऊपर प्लस कर सकता है। उसके बाद थोड़ा सा उसके खाली एक्शन का थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा वो एक्शन जो इसका आता है ऐसे यूँ बहुत थोड़ा मुश्किल एक्शन है, जिसकी वजह से बॉलिंग में से थोड़ी लाइन वगैरह थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। अदरवाइज बॉलर पूरा बेहतरीन तगड़ा बॉलर है, नहीं बॉलिंग अच्छी कर सकता है। उसका मैं बताता हूँ, जहीर खान जिस तरीके से जंप लेता था ना, उस टाइप का उसका जंप है। अगर आप देखो जहीर खान का और इसका, जहीर खान से थोड़ा ऊंचा जंप लेता, जहीर खान थोड़ा नॉर्मल लेता था, वो मीडियम बेस पर अपने अलाइनमेंट पर कंट्रोल रखता था खाली, जिस तरीके से हाथ उसका ऐसे यूं आता था यूं। आकिब का थोड़ा सा ऐसे यूं मुश्किल आ रहा है, तो थोड़ा उसका मसला हो रहा है, लेकिन जहीर खान वो अपने खाली भले 120 130 करता था। मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, 11 वाले या 10 वाले पेस में, 2003 वाले पर मत जाना, उसमें तो 140 करता था। 2011 और जो 10 वाले में, जो उसमें आप देखो ना, उसमें अच्छी खासी अलाइनमेंट पे अपनी कंट्रोल रखी होती थी, जिससे नहीं बोल से ये दो तरफ से इसको हिलाने का अच्छा फायदा मिलता था। और एक तो ये कलाई की अलाइनमेंट, ये जो कलाई की अलाइनमेंट, और दूसरी चीज़ जंप और स्टाइल, ये 3 चीज़ का फैक्टर इतना फायदा था कि अगर ये 120 130 भी मारता था ना, तो वो पढ़ने के बाद थोड़ा पीछे और ज़्यादा पेस को वेरिएंट करती थी, पेस को अच्छा जनरेट करती थी, जिससे बैट्समैन अच्छा कभी कभी फंस भी जाते थे, और वो स्विंग और अच्छी होती थी, और 130 पे बाकायदा आती थी। लेकिन ऐसा लगता था कि 140 का डिलीवर फेंका। तो यही आकिब जावेद का मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर किसी के पास नहीं दुनिया में, और इसको इसलिए ये लोग लगा रहे हैं, जानबूझ के इसलिए लगातार लगा रहे हैं। इनको पता है कि भाई जंप में इसकी इंजरी आ सकती है अगर लगातार इसको रेस्ट नहीं दिया, और भाई ये लाए इसको इसी वजह से शाइन को रेस्ट इसलिए दिया है कि आवाज़ और चर्चे चल रहे ना कि भाई कि इसको खिलाओ, लाए इसीलिए इसको लगातार लगाते रहेंगे। और आखिरी में इसका जो ये वाली जो राइट वाली जो नी है, इस पे आखिरी में देखना इंजरी आ जाएगी, देखना, और ऐसी इंजरी आ जाएगी कि 2 से 3 साल तक बॉलर उठ नहीं सकता, ऐसी गंदी इंजरी होती है ये। आप
रोमान रईस की सबसे बड़ी मिसाल आप ले सकते हो, रोमान रईस की सबसे बड़ी मिसाल आप ले सकते हो। और भाई कुत्ते की तरह भी जिस तरीके से मारा ना, और भैया फिर उसके बाद पे 250 के करीब पार्टनरशिप मारी मिचेल ने भी। छापमैन नाम रखा मैंने, छापमैन ने अलग कुत्ते की तरह। बेसी मावू बदकिस्मती हुआ, मिचेल हे के साथ बदकिस्मती हुई, इसका हेज निकल गया हारिस टेपिया की बॉल पे। और हैरान की बात है, इरफान खान नियाजी 3 विकेट ले रहा है यार। आकिब को हटा दो भाई, वो नया लड़का, उसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इरफान खान नियाजी 3 विकेट ले रहा है, बाकी जो बॉलर हटा दो, आकिब को 4 विकेट ले रहे हैं। वो तो पार्ट टाइमर भी नहीं है इरफान नियाजी, वो 3 विकेट ले रहा है। ये पेस बॉलिंग जो मूवमेंट है, इनको हो क्या गया है, इनसे क्यों नहीं विकेट गिर रही? इनके गूदे में कहाँ कहाँ चर्बी चले गई? जो गूदा होता है वो कहाँ चले गए इनके घुटनों में? जान ही नहीं लग रही हरामखोरों से। और भाई डियर इज्जत जवाब आगा पे डागा, आगा का डागा पे आ जाओ आप भाई, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। 5 ओवर तूने डलवाया, तूने अपने आप को बचाया इसलिए था भाई T20 में कि तेरी 1-2 ओवर में कुत्ते वाली होनी थी, इसलिए तूने अपने आप को बचाया, इसलिए आज तेरे को जिल्लत पड़ गई। 5 ओवर में 67 रन, यानी 2 ओवर में 13 रन। हटा दो 3 ओवर का, फिर आप लगा लो 54 रन पड़े इसको 3 ओवर में, बाकी के कुत्ते की तरह मारा है छापमैन ने और डैरिल मिचेल ने। तो इसके आसरे में गए थे, बॉलिंग ले गए, 4 बॉलिंग लाइनअप खिलाई तुमने। अभी आता हूं मोहम्मद रिजवान को मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। और फिर आ जाओ आप यूएई जुगाड़ को। सही है, माना उसने अच्छा खेला, आखिरी में उससे भी डिस्कशन करेंगे। इसने स्टार्टिंग अच्छी दी, अब्दुल्ला शफीक यानी शफीक के लोंडे ने इतना स्लो किया, शुरू के 5 ओवर तो उसने खा लिए, वरना आराम से 10 ओवर में 12 ओवर में पाकिस्तान 100 के करीब होता। और उस्मान खान ने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया, आउट हो गया सही है 83 पे, विकेट दी। फिर मेरा घंटे का किंग आया, वो स्लो हुआ, उसके आते के साथ शफीक का लोंडा आउट हो गया फिर 88 पे। फिर आप आ जाओ, फिर दोनों भाई ने मिलके फिर 50-50 करने की कोशिश की, दूसरा भाई नाकाम हो गया, यानी मोहम्मद रिजवान यानी डेब्यू के बच्चे, डेब्यू का निकला हुआ नया लड़के ने पहली विकेट गिरा दी मेरे मोहम्मद रिजवान। लाना थे तुम्हारी शक्ल पे, बच्चे से आउट हो गए डेब्यू के, तुम्हारी शक्लों पे फिटकार बरसी हुई है तुम्हारी शक्लों पे। फिर आया आगा ने तेज खेलना शुरू किया, वो भी वही बोलूँगा, अपने रन बनाने के चक्कर में तेज खेलता गया, चलता गया चलता गया चलता गया, ऐसे करते करते दोनों भाई ने अपने रन समेट लिए। और जब डेथ ओवर में बारी आई तो बाबर साहब कैच दे गए, फिर सलमान अली अगर आउट खड़े रह गए, तैयब ताहिर को जानबूझ के इसने आराम की नस्ल ने इसने आउट करवाया इसको, ताकि वो अच्छी हिटिंग ले लेता तो जीत मिल जाती तो इसकी लग्जरी हो जाती। ये जो इसके जो बेकारी के जो 78 रन आए, इसको कूड़े डब्बे में डाल देते हैं। वो जो इसके 58 रन आए, इसको लानत पड़ जाती। ये घंटे का किंग ऐसा प्रेशर बना के गया, तैयब ताहिर आउट हुआ, इरफान नियाजी आगे आते के साथ अगली बॉल पर आउट हो गया। नसीम और हारिस ने फिर विकेटों पे भी सरेंडर कर दिया, फिर आगा का डागा पे विकेट देगी, यानी 271 में ऑल आउट। जीता हुआ मैच की अंतिम बलकर हो गया। और पाकिस्तान जो है ना, पहली चीज तो ये बॉलिंग में जो 50 के बाद जो पार्टनरशिप बनी जैसे 199 की, उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि भाई उसमें एक स्पेशलिस्ट होता तो कम से कम थोड़ी श्योरिटी होती, कुछ ना कुछ होता तो रोक सकते थे आराम से 250 पे
पैक हो जाता न्यूजीलैंड में, हमारे से हमारा 200 पे हो जाता ईजिली। 345 तक जाने की नौबत ही नहीं आती। ये गलती की इन्होंने, हरामखोर, पता नहीं कि कब कब सुधरेंगे, ये गलती कब करना छोड़ेंगे। ये गलती की। फिर दूसरी गलती ये कि डेथ ओवर अपने बॉलर्स को बचाया, पूरी लग्जरी कोटे में देने की कोशिश की, उसमें से हारिस को सिर्फ बेकारी की 2 विकेटें मिल गई इसको, जिसमें से मिचेल है जो उसने एहसान नहीं किए विकेट गिरा के, और जो दूसरी विकेट है वो पूरी लग्जरी में गया, वरना ये भी कुत्ते की तरह पिटता भाई, मैं बता दूं आपको। और भाई दूसरी जो उसने लग्जरी में विकेट लिए ना, वो ब्रेसवेल के लिए जो कि वो जल्दी जल्दी में था भाई, उसने भाई कैच दे दिया, उसके बदकिस्मत हुई। ये 2 अपने कोटे सिस्टम में डेथ ओवर में लग्जरी में विकेट लिए, वरना आगे से कुत्ते की तरह पिटना था, यहाँ पे पिटना था कुत्ते की तरह। और मोहम्मद अली तो थोड़ा बहुत पिटा, नसीम शाह पे आ जाओ, 7 ओवर में 21 रन देगी, फिर आखिरी के 2 ओवर में 37 रन पड़े, 3 ओवर में 37 कुत्ते की तरह मारा। कहाँ गई तेरी इधर उधर की, ना तेरे से कटर लग रही है स्लो ऑफ कटर, ना तेरे से लेग कटर। उसके बाद फिर आखिर जावेद पे तुमने सारा बर्डन बनाया हुआ 40 ओवर तक, 1.5 ओवर तक वो एक वाहिद नौजवान था जो बचा सकता था, वो उसको तुमने छोड़ा ही नहीं, 10 ओवर पहले नहीं छोड़ लिए तुमने। और फिर इरफान खान अजीज से तुम करवा रहे हो, 3 विकेटें भी वो ले रहा है, तुम्हारे प्रीमियम फास्ट बॉलरों से तो विकेटें गिरनी नहीं। और फिर मेजर जहाँ पे बैटिंग में आ जाओ, शफीक के लोंडे ने पहले 5 ओवर बर्बाद किए सुस्ती की दुकान पे, और फिर बाबर आजम का जब 1.5 ओवर में मारने का वक्त आया, जहाँ जितवाने का वक्त आया, वहाँ विकेट दे के चले गया। और भाई उस्मान खान को लाए इसलिए, अब ये शफीक के लोंडे की जगह मारेंगे आगे देखना, और कुछ अच्छी कंडीशन में इमाम को देंगे चांस उस्मान के साथ। ये 2 भाई की कोटा पूरा हो जाएगा, साइम खतरे में पड़ जाएगा आने वाले वक्तों में। साइम को ही कोशिश करेंगे किसी तरीके से दीवार से लगाएं, ये 2 भाई इनके खेले, और उसके बाद देखना कि पूरी टीम 11 यही होगी। और आकिफ को भी ये साइड में लगा देंगे, मोहम्मद अली भी इनका आदमी है, वो तो खेलेगा, आकिफ को भी साइड में लगा देंगे, बाद में शाहीन आ जाएगा। पूरी बनी बनाई गेम की ना माँ बहन कर दी वो इन लोगों ने। तो मेरी तरफ से इन लोगों पे इल्यूमिनाटी वाली लानत है, ये देखो इल्यूमिनाटी वाली लानत है इन पे, इन्हें लग दी लानत है इनके मुंह पे हरामखोरों में, और साथ में स्पेशली सुलेमानी लानत। यही तक पे जुड़े रहिए, इसलिए भाई मैंने पिच रिपोर्ट की वीडियो नहीं बनाई, तभी भी मेरे को पता था ये जिल्लत खाएंगे, ये कुत्ते वाली होगी इनकी, तो इसलिए भाई मैंने अपना आपको कंट्रोल किया, मैंने वीडियो बनाई नहीं, मैं भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। तो और भाई मैं इसलिए रोजे में नहीं आया, वरना अभी मैं किस तरीके से कंट्रोल करके बनाया आप लोगों को पता है, वरना मेरा जिस तरीके से बी हाइपर हो जाता हूँ ना, मैं वो रगड़ देता हूँ, फना बिल्ला कर देता हूँ मैं। तो अभी किस्मत अच्छी, थोड़ा लेट आया हूँ तो उनकी बचत हुई है। तो ये तो देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।